रहे धर्म की दुष्कृति दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। बोलो महावीर भगवान नायक की जय। महावीर भगवान की जय। जय। जी, मंगलाचरण की 4 पंक्तियों के उपरांत शिक्षक वैभव सर से अनुरोध करूंगा कि वो प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करें, और क्योंकि अभी जितने पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय पे उपस्थित रहे, और जुड़ने की श्रृंखला इसी तरह चलती रहेगी। हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया। धन्यवाद नीरज जी। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो ये मेरी भावना है, जिसमें जो संदेश है ना, वो इतना अच्छा संदेश है और इतना सटीक सही संदेश है, जिसको अगर हम समझ पाए और हम अपने जीवन की जो भी गतिविधि है वो आचरण के साथ इन्हीं बिंदुओं के ऊपर निभाए, तो भी जीवन बहुत संतुष्टि के साथ, बहुत आनंद के साथ हम जी सकते हैं। तो ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। तो ये जो ज्ञान चरित उन्नत करने की जो बात है, सीखो सिखाओ जैन शिक्षा समृद्धि की जो ये श्रृंखला है, इस श्रृंखला के माध्यम से हम पहले जो बीज है, जो सीड है, जो शिक्षा का होना चाहिए, उसी के ऊपर हम बात करते हैं कि वो चरित्र निर्माण का है। तो ये बहुत अच्छी बात, ये भावना के थ्रू हम सीख रहे हैं, और ये सनातन सत्य जैसी ये बात है कि जो इस तरह से आचरण से अपनी जिंदगी जीते हैं तो जीवन उनका हमेशा आनंदित, कृतज्ञता के साथ, संतुष्टि के साथ रहता है। बहुत बढ़िया। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के सत्र की ओर, और मैं अपनी स्क्रीन में आगे बढ़ रहा हूं। सभी लोग मेरी आवाज अच्छे से सुन पा रहे हैं? जी सर। धन्यवाद। तो है ना, क्या समझ में आ रहा है इस चित्र से, जरा बताएंगे आप लोग? चैट बॉक्स का उपयोग करना है, अपना नाम और आसन का नाम भी चैट बॉक्स में फटाफट लिख लेना है सभी को, जो लोग नए नए जुड़े हैं। शांतिपूर्ण आसन आ गया है, स्वच्छ आसन आ गया है, सरल आसन आ गया है। बाकी सारे मित्रों को अपने चैट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने आसन का नाम लिखना है। और एक चित्र जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है वो आपको चैट बॉक्स में लिखना है। चलिए बढ़िया, सब लोग लिख रहे हैं, अच्छी बात है। मेहनत से सब हासिल कर सकते हैं। आकांक्ष जी ने लिखा है शुद्ध, बहुत बढ़िया। इम्पॉसिबल इटसेल्फ शोज दैट आई एम पॉसिबल, बहुत अच्छा परख जी। आयुषी जी लिख रही है संघर्ष मेरे आसन का नाम है। प्रिया जैन जी लिख रही है निस्वार्थ, बहुत अच्छा। सिद्धांत जी लिख रहे हैं मंगल हो मंगल, बहुत अच्छा। चलिए, अभी जो चित्र दिखाई दे रहा है उसी के पूनम जी कह रही है हम किसी से कम नहीं, मैं कर सकता हूँ, संभव है। बहुत बढ़िया, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, बहुत अच्छा। चलिए, तो आप जो देख पा रहे हैं वो स्क्रीन जो है ना, नामुमकिन में ही मुमकिन छुपा है। बहुत बढ़िया आर्यांशी जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो ये जो जंप जो है ना, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के टोच के ऊपर जंप कर रहा है, तो ये इतना आसान नहीं होता है, पर मन में अगर दृढ़ निश्चय है, ठीक है, करना ही है, ऐसी अंदर से एक भावना है, तो ये हो सकता है। तो आज का हमारा सत्र का जो विषय है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। आज का विषय है निष्ठा से सफलता, ठीक है ना। सफलता को लंबे समय तक सार्थक रूप से जीना है तो उसके लिए निष्ठा होना अनिवार्य है। तो आज हमारा जो सत्र का मुख्य बिंदु रहेगा वो है निष्ठा, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मैं वैभव परीख आप सभी का इस सीखो और सिखाओ श्रृंखला में स्वागत करता हूं। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं कि पिछले सप्ताह आप लोगों के परिवार से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई,
बहुत अच्छे से बात हुई और काफी अच्छे से मैं आपके परिवार को जान पाया। उन लोगों ने अपनी अपनी जो बातें रखी, बाकी सब मित्रों ने भी जब वो बातें सुनी तो उनको भी काफी मोटिवेशन मिला। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है कि हमें आपसे, आपके परिवार से मिलने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि जब उनको यहाँ आने का मौका मिला उसके बाद आपने उन्होंने आपके साथ कुछ बात की, कुछ शेयर किया, ऐसा कुछ है बिंदु? तो उनको कैसा लगा इस तरह से जुड़ने से, या फिर कोई भी बता सकता है स्वयं? क्योंकि वो आए, उनको सुना, उनके फीडबैक जाने, तो हमें लगा कि अरे वाह, वो लोग, आपने वो जो बदलाव देख पा रहे हैं उनसे उनको बहुत खुशी भी हो रही है। और आप जो कह रहे थे कि आपके माध्यम से वो जुड़े, तो उनका कोई फीडबैक था हमारे लिए? हमारे लिए, हाँ, हमारे लिए वो कुछ कहना चाहते थे? जेएसएस के लिए कुछ कहना है, ऐसा कोई बात? कुछ भी, हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि बताना ही है। चलिए, मैं आपको ये सवाल पूछता हूँ कि उनको पिछले सप्ताह हमारे इस कार्य में जुड़ के कैसा लगा? अच्छा लगा या बुरा लगा? वो तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं ना, कैसा लगा? चैट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई एक स्टेटमेंट किया हो, कोई एक वाक्य बोला हो, तो वो भी आप ग्रुप में रख सकते हैं। ओके पारस जी, धन्यवाद। हाँ बोलिए नीलांजना जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए। सर, जब हम मतलब हमारे आई थी उस मीटिंग में पेरेंट्स में, मगर हमारी जो हम सिद्धांत भैया है ना, वो खिमलासा के उनकी सिस्टर है ना, जो उसने हमें ऐड किया था, तो उसकी मम्मी लोग आई थी, उनने सब बताया मतलब। तो बाद में हमने फिर उससे बात की, जो कीर्ति जैन खिमलासा है ना, तो हमने बोला तुम्हारी मम्मी ने बोला था, बहुत अच्छा लगा मतलब। तो वो बोली कि तुम्हें भी अपनी मम्मी को बुलाना था, तो हमने बोला वो लोग मंदिर गई थी, नहीं तो हम बुलाते, बहुत अच्छा लगा था। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने ये बताया नीलांजना जी, बढ़िया। तो बाकी घर के बाकी सदस्यों में भी इसके बारे में बात हुई, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ बढ़िया। सर, और हमने बताया था कि बहुत सारे मतलब जितने भी हमारे ग्रुप से ऐड है, सबके पेरेंट्स आए थे, तो मम्मी बोल रही थी बता देती तो हम मंदिर नहीं जाते फिर उस दिन। हाँ, तो आपने ये गलत किया ना। अभी आप ऐसा करना कि मम्मी जी का एक छोटा सा वीडियो बना के आपको ग्रुप में रखना है कि मम्मी जी, आपको मुझ में क्या बदलाव लग रहा है जब से मैं इस श्रृंखला में जुड़ी। ठीक है, यस आप ये कर सकते हैं ना? सर। चलिए, बढ़िया। तो नीलांजना जी, आपको ये काम कार्य कल करना है, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। और कोई है जो शेयर करना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है? हाँ, तो चैट बॉक्स में मैं देख पा रहा हूँ कि सभी ने लिखा है बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा, बढ़िया। जब भी वो कुछ शेयर करते हैं और हमारे लायक जानने की बात है, तो आप हमसे जरूर शेयर करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं आज के सत्र की ओर। और मुझे ये बताइए कि आप सब कैसे हैं? सब ठीक है, खुश है, सब जीवन में अच्छा चल रहा है, कोई परेशानी है? जरा चैट बॉक्स में लिखिए। एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल चेहरे के ऊपर आनी चाहिए, दिखाइए। हाँ देखो, पल्लवी जी हंस रहे हैं, प्रिया जी हंस रहे हैं, आर्यांशी जी अंधेरे में है फिर भी अंगूठा दिखा के बता रहे हैं कि मेरे चेहरे पे स्माइल है। अदिति जी बढ़िया, आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। चलिए, दीपिका जी और आर्यांशी जी के वहां सप्लाई नहीं है। हाँ, दीपिका जी ने चैट बॉक्स में स्माइल दे दी है, बहुत अच्छा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ वापस शेयर करता हूं। स्क्रीन सभी लोग देख पा रहे हैं, राइट? हाँ, सिद्धांत जी भी हंस रहे हैं, राइट, सही है। चलिए, तो सभी लोगों ने अपने अपने आसन के नाम भी लिखे हैं, वो बताया है। जिस पवित्र आसन पे बैठ के, जिस जगह पे बैठ के हम ये जो
बातचीत कर रहे हैं, जो ज्ञान की बात है, जो अपने अंदर बदलाव की बात है, वो जगह बहुत अच्छे से रहे, सुघड़ रहे, स्वच्छ रहे, उसको हमें हमेशा इंश्योर करना है। चलिए, तो नियत कार्य में आप सभी के फीडबैक मैंने देखे हैं। गीता रानी जो मूवी था उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ये सत्र में ही उसके ऊपर हम बात करेंगे, तो मैं अभी इसके ऊपर बात नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मुझे ये बताइए कि कितने लोग भ्रामरी प्राणायाम नियमित रूप से कर रहे हैं घर पे, चैट बॉक्स में लिखिए। कितने लोग भ्रामरी प्राणायाम नियमित रूप से चैट बॉक्स में कर रहे हैं? प्रामाणिकता से लिखना है। नीलांजना जी करते हैं, सिद्धांत जी करते हैं, पारस जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ज्योति जी भी कर रहे हैं, पल्लवी जी कर रहे हैं, बढ़िया। दीपिका जी कर रहे हैं, ठीक है। दीक्षा जी मैं समझ सकता हूँ। आयुषी जी कर रहे हैं, आप भले आप सुनिए दीक्षा जी, है ना। पूनम जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज एक हम दूसरी एक स्वास्थ्य के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं, तो एक दूसरी बात हम करेंगे। हम सबको क्या है, हमने योग दिवस के ऊपर एक बात सीखी थी कि सूक्ष्म क्रिया है, तो सूक्ष्म क्रियाएं बहुत जरूरी होती है अपने स्वास्थ्य के लिए। अगर कोई व्यक्ति योग नहीं करता है तो भी अगर सिर्फ सूक्ष्म क्रियाएं करता है ना, तो वो भी बहुत बड़ा योग है। तो सूक्ष्म क्रिया क्या होती है कि हमारे शरीर के जितने भी सांधे हैं, जितने भी जॉइंट्स है, उन सबको कसरत मिलनी चाहिए, ताकि उनमें उसमें जो लुब्रिकेशन है ना वो बना रहे। जैसे कि हमारे जो घुटन होते हैं, तो घुटन का जो जॉइंट होता है, अगर उसको हम एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं तो क्या होता है कि आगे जाके वो स्टिफ हो जाते हैं, और फिर आप देख सकते हैं कि बड़े लोगों को घुटनों की समस्या आती है। क्योंकि होता क्या है कि पहले के समय में जब उनकी युवानी थी, जब वो यंग थे, तब उन्होंने उसके लिए इतना काम नहीं किया जितना करना चाहिए था। और आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें क्या है कि बैठे बैठे ही सब कुछ करना है ना। तो थोड़ा हमें श्रम अपने लिए करना है, क्योंकि वो श्रम इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। तो मैं कुछ एक सूक्ष्म क्रिया आप लोगों को बताता हूँ और हम सबको साथ में करनी है। तो सब लोग तैयार हैं, हाँ या ना, जरा चेक बॉक्स में मुझे बताइए। दीपिका जी रेडी है? चलिए, दीक्षा जी रेडी है, अदिति जी रेडी है, परक जी रेडी है। तो मैं एक सरप्राइज भी देता हूँ। प्रिया जी, प्रिया जी कहाँ है? हाँ, तो प्रिया जी आपको सूक्ष्म क्रिया अभी करवानी है सबको, ठीक है। तो प्रिया जी हमें सूक्ष्म क्रिया करवाएंगे, और मैं बोलूंगा शुरू करें तब शुरू करना है, और बंद करें तब बंद करना है, ठीक है। तो मैं प्रिया जी को स्पॉटलाइट करता हूं, और प्रिया जी जैसे हमें सूक्ष्म क्रिया करवाएगी वैसे हम करेंगे, ठीक है। सब रेडी है ना? प्रतिभा दीदी, आप अनम्यूट कीजिए प्रिया जी, बढ़िया। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, एक जगह ले लीजिए। सूक्ष्म क्रिया बैठे बैठे ही करवानी है। चलिए, बढ़िया। तो तब तक आप सभी मेरे साथ जुड़े रहे, और मैं जो है प्रिया जी अपना आसन ठीक कर ले, तब तक मैं आपको जो करवा रहा हूं वो हमें करना है। तो एक मुट्ठी और एक हाथ, ठीक है, ऐसे मुट्ठी बना लीजिए और हथेली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20। दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलिए, बढ़िया। अब देखो, आप देख पा रहे होंगे कि हाथों में थोड़ी सी जलन हो रही है ना। तो वो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ के और हमारे पैरों के तलिए में शरीर के जितने भी ऑर्गन्स है, वो सारे ऑर्गन्स के जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं ना, वो हाथों और पैरों के तलिए में होते हैं। तो जब भी वो प्रेस होते हैं, तो जब प्रेस होते हैं तो हर एक
जो नर्व्स उसके साथ जुड़ी होती है ना, तो उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा से वो सारे ऑर्गन्स ज्यादा कार्यक्षम होते हैं, ब्लूम होते हैं। तो हमें चलना, हम कहते हैं ना कि वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। तो ये वॉकिंग जब हम करते हैं तो इसके कारण हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, उसको हर एक अवयवों को ऊर्जा मिलती है, क्योंकि उसके जो पॉइंट्स होते हैं ना वो प्रेस होते हैं। चलिए, तो प्रिया जी आ गई है, प्रिया जी रेडी है, हम आपसे सीखने के लिए तैयार है। हम एक्यूप्रेशर के बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए प्रिया जी बताइए क्या करना है हमें, आपका समय शुरू हो रहा है अभी। हाँ, मोबाइल इस तरह से रखें कि सब लोग आपको देख पाए। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, हाँ, आप अनम्यूट करके बोल सकती है। पल्लवी जी आप उनको स्पॉटलाइट, प्रिया जी को। ठीक है सर। आपका मोबाइल म्यूट कर दीजिए। हमें प्रिया जी को देखना है। हाँ बढ़िया, चलिए ठीक है। तो सभी को करना है, देखना नहीं है। ये कंधों की सूक्ष्म क्रिया है जो प्रिया जी करवा रही है। प्रिया जी आप अनम्यूट करके बोलते जाइए, ठीक है। इससे क्या है, कंधे जो है उसके जो जॉइंट्स है उसमें लुब्रिकेशन होता है और कंधे मजबूत होते हैं, ठीक है। इससे हार्ट भी मजबूत होता है। प्रिया जी आप बोल पाएगी? जी सर। बोलिए बोलिए। पल्लवी जी आप अपना मोबाइल म्यूट कर दीजिए, बंद कर दीजिए। दोनों की आवाज जो है ना वो वो हो रही है। चलिए प्रिया जी करवाइए। आवाज नहीं आ रही है, आपको सिर्फ हाथों की करवानी है सूक्ष्म क्रिया। तो एक चाल में सर सुन रहे हैं क्या? आप सुन पा रहे हैं? हम सुन पा रहे हैं बट आवाज दो हो रही है। हाँ अभी बोलिए। हाथों की करवानी है क्या ओनली? हाँ सिर्फ हाथों की करवाइए सूक्ष्म क्रिया। ओके सर, सबसे पहले ये वज्रासन में बैठ जाएंगे, हाथों की करवा रहे हैं हम। चलिए, तो जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो लोग वज्रासन में बैठ जाए, और जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो सिर्फ सुखासन में बैठे रहे, हाँ। पालथी मार के, जैसे मैं बैठ रहा हूँ। हाथों का मूवमेंट करना है ऐसे, ठीक है, सभी को करना है। एवरीवन। नीलांजना जी आप क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए बढ़िया। अब ये इस तरह। हाँ दीक्षा जी अपना वीडियो चालू कीजिए। हाँ अब हाथ बाजू से, ठीक है। प्रिया जी को देखना है, हमने उनको स्पॉटलाइट किया हुआ है, तो प्रिया जी जैसे करवा रही है वैसे करना है, ठीक है। पंजों को पहले ऐसे करना है, ये उंगलियों का, ठीक है। अब फिर ऐसे, ये ठीक है। ओके, और 1 मिनट है। चलिए, तो हाँ धन्यवाद। जॉइंट्स के लिए हैंड रोटेशन, बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो प्रिया जी के लिए हम एक बार ताली बजा सकते हैं। धन्यवाद प्रिया जी, आपने हम सबको सूक्ष्म क्रिया करवाई और हमारे जॉइंट्स के लिए आपने उसको
अच्छे से बने रहे, उसके लिए आपने हमें कुछ सूक्ष्म क्रियाएं सिखाई। बहुत अच्छा। हम आगे बढ़ते हैं और मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? चलिए, तो हमने 2 वीडियो भेजे थे, उस 2 वीडियो में क्या क्या देखा, क्या क्या आपने समझा, उसको आपको शेयर करना है और जो आपको अपना हैंड रेज करना है ताकि हम आप लोगों से बात कर सके कि वीडियो में क्या था। चलिए जल्दी से कौन बताएगा कितने लोगों ने वीडियो देखे? हमारे ज्योति जी तो हमेशा रेडी होते हैं। बढ़िया, प्रिया जी ने देखा है, बाकी सिर्फ 2 लोगों ने वीडियो देखा है। पूरा दिन समय नहीं मिला जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होता है। दीपिका जी ने देखा है, ठीक है, पल्लवी जी ने भी देखा है, बहुत अच्छा। चलिए, तो परक जी ने देखा है, तो हम चलते हैं सीधे नीलांजना जी के पास। नीलांजना जी आप बताइए, आपने क्या देखा वीडियो में? अनम्यूट कीजिए और बताइए। सर फर्स्ट वीडियो में सचिन तेंदुलकर के बारे में देखा था। हाँ सर उसमें यही देखा था, मतलब कि उसको छोटे से ही शौक था उस चीज का, मतलब कि तो उनके माता पिता ने भी मतलब उनके लिए वो किया कि इस चीज में, मतलब जैसे कोई बच्चा है जिस चीज में रुचि रखता हो, अगर उसके लिए उसको वो मिल जाए तो वो बहुत आगे बढ़ सकता है। मतलब उसकी प्रतिभा को देखा कि ये बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलता है। सर अब सेकंड वीडियो का बताएं। क्या? सेकंड वीडियो का बताएं सर अब। नहीं, आपने तेंदुलकर के बारे में बताया, सचिन जी के बारे में बताया, और एक बहुत अच्छी बात ये बताई कि जिसकी रुचि हो, जिसकी प्रतिभा हो, उसका करियर वैसा हो जाए तो वो बहुत बढ़िया है। ज्योति हाँ जी सर। आप इसी वीडियो के बारे में कुछ बताएं, सचिन तेंदुलकर के वीडियो के बारे में। हाँ, जय जिनेंद्र सर। जय जय जिनेंद्र हिंद। सर। हाँ, नीलांजना जी आप म्यूट कर ले अपने आप को। हाँ बताइए। सर जो पहली वीडियो थी सचिन तेंदुलकर जी की, उसमें ये था कि उनका मतलब छोटे से रुचि थी कि हमें क्रिकेट खेलना है। पढ़ाई भी करते थे लेकिन क्रिकेट के प्रति उनकी निष्ठा थी पूरी तरह से कि हमें खेलना ही है। रुचि तो थी। अगर अपन किसी को रुचि है, अगर रुचि में अपन ये बोल देते कि हाँ आपको रुचि हमें करवाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि वो सीख जाए। वो उनकी निष्ठा थी उस काम के प्रति, वो पूरे दिल लगा के उन्होंने किया कि हाँ हमें खेलना है, जिसके कारण वो इतना संघर्ष करके, मतलब इजी नहीं होता कुछ भी प्राप्त करना, तो संघर्ष करके और अपनी निष्ठा से और अपने ऊपर विश्वास रख के वो आज सचिन तेंदुलकर बन गए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो सचिन तेंदुलकर का समर्पण भाव था, वो समर्पण भाव के कारण, वो निष्ठा के कारण, है ना, रुचि तो सब में है, हम सब में है। अगर हमें सफल होना है तो वो रुचि के साथ निष्ठा और समर्पण को जोड़ना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। चलिए हम आर्यांशी जी के पास चलते हैं, उन्होंने दूसरे वीडियो में क्या देखा वो हम उनसे सुनते हैं। बहुत अच्छा ज्योति जी, धन्यवाद। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आर्यांशी जी बताइए, क्या देखा आपने? सर मैंने दूसरे वीडियो में देखा कि जो हमारी लाइफ है उसमें हमेशा संघर्ष चलते ही रहते हैं। जैसे कि अब्राहम लिंकन है, तो उन्होंने शुरू से ही अपने जीवन में संघर्ष किए। जैसे छोटे से ही उनको गरीबी में जीना पड़ा, उन्होंने 9 साल की अपनी माँ को खो दिया और उनके पिता का भी उनके प्रति कुछ खास अच्छा व्यवहार नहीं था। फिर भी वो अपनी लाइफ में मतलब अच्छे से बने रहे कि हमें कुछ ना कुछ करना ही है। और उनकी पढ़ाई के प्रति भी उनकी बहुत अच्छी लगन थी कि वो अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए दूसरों के घर पे काम करने के लिए भी तैयार हो गए। तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया था सिर्फ अपने संघर्ष के चलते। बहुत अच्छा आर्यांशी जी, है ना। तो देखो वो राष्ट्रपति बने सबसे बड़ी लोकशाही के, अमेरिका की, ठीक है ना। तो वो राष्ट्रपति बनना उतना आसान काम नहीं था और कितनी बार उन्होंने जिंदगी में फेल्योर पाया है, कितने इलेक्शन में खड़े रहे, हर बार हारे हैं, फिर भी वो बने रहे।
बहुत अच्छा। चलिए हम आकांक्षा जी से पूछते हैं, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगी जो आर्यांशी जी ने बताया? आकांक्षा जी बताइए। यस सर, इसलिए ये है कि प्रॉब्लम तो ऐसा है कि सबको होती है, तो इसका मीन्स ये नहीं है कि अपन अपना जो काम है वो छोड़ दें। आपने एक सेशन में बताया था कि जितनी जड़ मजबूत होती है उतना पेड़ स्ट्रांग रहता है। तो अपनी लाइफ में जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी अपन उतने ज्यादा स्ट्रांग होंगे और अपने काम के प्रति समर्पित होंगे। हाँ आकांक्षा जी, आपने ये बात बहुत अच्छी बताई है कि जितनी जड़ें स्ट्रांग होती है उतना थल भी मजबूत होता है। बट साथ में ये एक ध्यान में रखना है कि प्रॉब्लम्स को हमें बुलाने नहीं है, हमें जिंदगी को चूज करना है, हमें जिंदगी को पसंद करना है। उसमें प्रॉब्लम आते हैं, हमारे लक्ष्य को पाते हुए तो उसके साथ संघर्ष करना है। बट हमें प्रॉब्लम्स को सामने से बुलाना नहीं है कि आ जा समस्या, मैं फ्री हूँ, ठीक है? यस सर। है ना? तो ये एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि हम जो भी समस्या है उसके लिए संघर्ष का एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। हम उसको निपटा पाएंगे, उससे लड़ पाएंगे, उसमें से रास्ते निकाल पाएंगे, ये हमारा नजरिया होना चाहिए। बढ़िया। चलिए मैं आखिर में एक एक टिप्पणी परख जी और पारस जी से ले लेता हूँ। परख जी आप बताइए, सचिन जी के वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है शॉर्ट में? जय हिंद सभी को। जय हिंद। सचिन तेंदुलकर शायद ही एक कोई सर उनका नाम ना जानता हो। करीब मतलब 16 ईयर, जब 16 साल के थे तब से उन्होंने क्रिकेट खेला है और भारत को ऐसे मुकाम पे पहुंचाया है। शायद एक समय था जबकि भारतीय टीम का नाम सिर्फ सचिन के इससे जाना जाता था दुनिया में कि सचिन है, और उसके लिए भी वहां तक पहुंचने के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की है। और उसके साथ उनको एक चीज और ये फायदा रहा मेरे हिसाब से कि उनको जो चाहिए था वो मतलब फैसिलिटी भी मिली। अपन को क्या होता है आजकल, अपन जैसे अपनी जहाँ पे रहते हैं तो अपन को वो सुविधाएं मिल नहीं पाती। जैसे गांव में रहते हैं, सिर्फ शहर में रहते हैं, तो उनके घर के पास में स्कूल था, प्ले ग्राउंड था। हाँ, तो उसके हिसाब से उनको कोच भी वहीं के आर्चीकर सर, जो उनके शायद मुंबई के द्रोणाचार्य कहे जाते थे उस समय पे, तो उनको वो भी वहीं के वहीं मिल गए। और उसके बाद उनके भाई का सपोर्ट, माँ बाप का सपोर्ट, कि उनके भाई ने खुद उनके लिए कुछ ढूंढा। अब जैसे अपन लोग गांव से बिलोंग करते हैं या छोटी सिटी से बिलोंग करते हैं, तो होता क्या है कि अपन को उतनी अच्छी सुविधाएं मिल नहीं पाती। और खासकर जैसी लड़की तो फिर भी बाहर निकल जाती है। खासकर लड़कियों के साथ होता है कि उनको तो मुश्किल ही पड़ता है कि ऐसी फील्ड में या वो अपनी जो जो वो चाहती हैं वो उनको करने के लिए मिले। हाँ, तो ये बहुत मुश्किल पड़ता है। लेकिन ये भी है कि अगर सब कुछ मिल जाए और फिर अपने अंदर अगर ललक है, अपन चाहते हैं कुछ करना, तो फिर कुछ भी करना इतना मुश्किल, कितनी मुश्किल है उसको अपन पार कर लेते हैं और फिर उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए परख जी, सिर्फ आपने सचिन की जो बात बताई वो बरोबर है कि सचिन को सुविधाएं मिली, प्लेटफॉर्म मिला, माँ बाप मिले। बट अपने देश में ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत गांव के बैकग्राउंड से आता है। मतलब मैं आपको ये भी बता दूं कि झारखंड की जो लड़की थी जो ओलंपिक में खेलने गई थी, जंगलों में गांव में बसने वाली लड़की, हॉकी खेलने के लिए वो ओलंपिक गई थी। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये पिछले 8 साल की ही बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो ये बहुत जो से लोग सर, हाँ, तो बहुत से लोग हैं हमें ऐसा नहीं है कि मतलब सब पहुंच नहीं पाते। बहुत से लोग, ज्यादातर लोग जो यहाँ तक पहुंचते हैं वो गांव से ही रहते हैं। हाँ, और ज्यादातर दूसरी एक बात ज्यादातर ये लोग है तो गांव से ही कि रहते हैं। हमें प्लेटफॉर्म मिले ना मिले, हमें सुविधा मिले ना मिले, बट अगर हमारा जज्बा है, हमें रुचि है, हम उसके लिए काम कर सकते हैं, तो वो करते रहना चाहिए। कभी ना कभी तो उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। जी वो सर। मान के हमें हार नहीं जाना है कि ये हमारे लिए नहीं है। हाँ, बट साथ में अपने आप को तैयार भी रखना है, ठीक है ना? परिस्थिति के अनुसार अपने आप को हमें तैयार करना है, मोल्ड करना है। बहुत अच्छा परख जी, हम पारस जी के पास चलते हैं। पारस जी, दूसरे वीडियो के बारे में आप अपनी कोई टिप्पणी है तो रखें। जी जय जिनेंद्र मित्रों, जय जिनेंद्र। दूसरी स्टोरी थी अपनी अब्राहम लिंकन के बारे में, जो कि उनने शुरू से मतलब छोटी उम्र से ही उनका संघर्ष शुरू हो गया था। उनकी 6 साल की उम्र में उन्हें स्कूल स्टार्ट किया था, पर घर की कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से उनकी पढ़ाई भी छूट गई थी उस टाइम। तो वो धीरे धीरे संघर्ष करते रहे और फिर लास्ट में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसलिए कहा जाता है कि अगर संघर्ष से पीछे हटे तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें हमेशा संघर्ष करना चाहिए। और लास्ट में वो
अपार सफलता प्राप्त और हुई ये है। दोनों कैरेक्टर में अगर आप देखेंगे तो निष्ठा और समर्पण, ये दो है, इसके कारण वो लोग आज इतने कामयाब जी हुए सर, हैं और जी सर, लेजेंड बन गए, दंत कथा जी स्वरूप सर। बन गए। बहुत बढ़िया, हाँ धन्यवाद आपने शेयर किया। मैं अपनी स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। स्क्रीन शेयर हो रही है। चलिए, तो मुझे एक डेटा आप लोगों के साथ शेयर करना है। सभी लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? मैंने ये, हाँ देखो, ये आप लोगों को जो सीट दिख रही है वो सीट है आपके नियत कार्य की, है ना। तो अभी मेरे पास 26 जून से जो नियत कार्य था उसका वो आना बाकी है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि जून के पहले वीक में आप लोगों ने नियत कार्य बहुत अच्छे से किया है, काफी लोगों ने। दूसरे वीक में भी थोड़ा बहुत किया है, बट मैं देख पा रहा हूँ कि तीसरे वीक में आपकी जो गति है वो कम हुई है और चौथे वीक में भी गति कम हुई है। तो हमें एक बात ये ध्यान में रखनी है कि नियत कार्य ही हमारे लिए हमारा बदलाव का स्वरूप है। हमारा, हम जो अपने में चाहते हैं, अपने में जो पाना चाहते हैं, वो नियत कार्य के थ्रू ही होने वाला है, क्योंकि वो एक शिस्त है। रोज 15 मिनट देना मूवी देखने के लिए या जो भी कार्य करने के लिए देना, वो एक शिस्त है। तो वो शिस्त में आप जुड़ेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, तो वो जो विचार है, जो कार्य आप करते हैं, वो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। तो आप सभी को अपना नियत कार्य नियमित रूप से करना है, ये मेरी आप सभी से अपेक्षा है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि दीक्षा जी ने पहले 6 दिन काम किया, 5 दिन, फिर 3 दिन, है ना। आप सभी अपने अपने नाम के साथ देख पा रहे हो कि आपने किस तरह से नियत कार्य किया है। तो नियत कार्य रोज का रोज करना है। सम्यक जी से अपेक्षा है, वो आज जुड़े भी नहीं है, तो ऐसा क्यों है वो देखना पड़ेगा। प्रगति जी भी आज नहीं दिख रही है, ठीक है। दीपिका जी, आपको है ना बढ़ाना पड़ेगा। आप पहले 5 दिन करते हैं, फिर 3-3 दिन हो गया। सभ्या जी जुड़ी नहीं है, प्रियंका जी नहीं है, ठीक है। जिनेंद्र जी वो सत्र में कम हाजिर रहते हैं, कुछ काम वो करते हैं, बट जिनेंद्र जी आपको नियमित रूप से जुड़ना भी है और काम भी करना है। आर्यांशी जी अच्छे से कर रही है, बट तीसरे वीक में 2 ही दिन वो कर पाई है, चौथे वीक का मेरे पास अभी डेटा नहीं आया है। कुमकुम जी की तबीयत शायद ठीक नहीं थी, पता नहीं, बट तीसरे वीक में उन्होंने काम नहीं किया है। तो ये एक डेटा जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि नियत कार्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब अपने नाम के सामने वो देख पा सकते हैं। तो क्या मैं आप लोगों से अपेक्षा कर सकता हूं कि आप लोग नियत कार्य नियमित रूप से करेंगे? यस और नो? ये होगा तो हम सत्र के दौरान अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम सीख रहे हैं। हमारी जो सीखने की जो यात्रा है ना, वो बढ़ती रहेगी। सभी को रेगुलर करना है। चलिए, बढ़िया, सभी ने यस 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 ये बताया है। देखो, ये जब मैं नियत कार्य के डेटा देखता हूँ ना, तो फिर मुझे दुख होता है कि हम इतना अच्छा सत्र में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर नियत कार्य नहीं करते हैं। तो हमने जो सीखा है, जो हमारी एक मेंटल हमारा जो स्तर बना है, वो स्तर को भी हम कहीं ना कहीं झटका दे रहे हैं। तो हमें ये काम करना ही है। परख जी, आपको कुछ कहना है? बताइए, आपने हैंड रेज किया है। नहीं सर, वो पहले का था जो मूवी ठीक के है, लिए भेजा था। हाँ हाँ हाँ, सभी जिन्होंने भी अपना हैंड रेज किया है, वो अपने आप को हैंड रेज है ना, हैंड डाउन कर दे। चलिए, बढ़िया। तो सभी लोगों ने हाँ बोला है, और अगले हम अभी हमारे ग्रुप में से ही कोई एक व्यक्ति इसका मॉनिटरिंग करेगा कि भाई सबका नियत कार्य रोज का रोज हो रहा है। तो वो जिसका बाकी है वो उसके उनके नाम ग्रुप में लिखेगा। तो वॉलंटरीली हम में से कौन ये काम कर सकता है? नॉमिनेट करें अपने आप को कि भाई ये काम हम करेंगे, कि जिसका नहीं आया है उनके नाम हम ग्रुप में लिख देंगे। किससे अपेक्षा रख सकते हैं हम? है ना, ये ग्रुप एक्टिविटी है, तो अच्छा है कि हमारे ग्रुप के लोग ही इसमें जुड़े और शेयर करें। दीक्षा जी, आप करेंगे?
दीक्षा जी, अच्छा ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पहले आप लोगों के हाँ सर, विचार करेंगे। करेंगे। हाँ है ना, नियत कार्य में आप देख पा रहे हैं कि इतने लोग हैं हमारे साथ, तो जिनका नहीं आया है उनको आपको थोड़ा ग्रुप में नाम लिख लेना है, ठीक है, तो हमें भी थोड़ा पता रहेगा। चलिए बढ़िया, तो हम आगे बढ़ते हैं और सभी को अपने नियत कार्य के लिए शुभकामनाएं हैं। अभी हम उसमें कुछ और भी बदलाव करने जा रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे बाद में। तो मैं अपनी स्क्रीन वापस आपके साथ शेयर करता हूं, नई स्क्रीन। चलिए, आज का हमारा एक पहले से रिकेप कर लेते हैं। आत्मविश्वास से स्व विकास में हमने बहुत सारी प्रवृत्ति की, बहुत सारी एक्टिविटी की, हमने खुद में बहुत सारा बदलाव पाया, ऐसे ऐसे कार्य किए जो हमने पहले नहीं किए थे, और हमने अपने शौक, कौशल, गुण, नया सीखना, स्वचिंतन, सकारात्मक सोच, ये सब हमने किया, सीखा, देखा, तो और हमने जीवन में भी उतारा, और उसी के कारण परिवार के लोग ये बोल पाए कि हमारे बच्चों में, हमारे घर के जो बच्चे हैं उनमें ये बदलाव आया है। फिर हमने अनुशासन के ऊपर बात की थी, जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है। मैं देख पा रहा हूं कि कई लोग नियमित रूप से सुबह मॉर्निंग योगा करते हैं, घूमने जाते हैं, प्राणायाम करते हैं, है ना, अपना एक शेड्यूल बनाया है, वो शेड्यूल को फॉलो करते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। प्रतिबद्धता से प्रगति, उसमें हमने अपने अपने संबंधों में एक दूसरे की प्रतिबद्धता को देखा, अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, पति पत्नी में, बच्चों के साथ, और हमने अलग अलग भूमिकाओं में अपनी बातों को देखा, और उसके रिलेटेड हमने मूवी भी देखी नीरजा, और वो मूवी में आपने बहुत अच्छे से सीखा, बहुत सारी बात अपने ग्रुप में भी रखी है। तो ये सारे जो पायदान है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चढ़ रहे हैं, जो हमें हमारी जिंदगी में अंदर से मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है, हमारे चरित्र को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। तो इन सब में आपने अपने अपने नियत कार्य भी बहुत अच्छे से किए, और सफलता पाने के लिए क्या करना है, तो ये सब सीखते हुए हमें अपने आप को निष्ठा से सफलता पानी है। निष्ठा बहुत जरूरी है, सब हो गया, बट निष्ठा गायब है तो ये सब हासिल होने वाला नहीं है। तो निष्ठा का भाव क्या है, निष्ठा का मतलब क्या है, आप लोगों को चैट बॉक्स में लिखना है जल्दी से। चैट बॉक्स में लिखिए, आपके हिसाब से निष्ठा क्या है। कार्य के प्रति समर्पित, अच्छी लगन, बहुत बढ़िया, कार्य के प्रति लगन, बहुत अच्छा। कार्य के प्रति लगन, कार्य के प्रति समर्पण, बहुत अच्छा। सिर्फ कार्य के प्रति, जिंदगी के प्रति लगन नहीं होनी चाहिए। कार्य करेंगे तभी लगन होगा, जिंदगी के लिए लगन नहीं होगी, ऐसा। और क्या आपके हिसाब से? चलिए, किसी काम के प्रति दृढ़ संकल्प, ओके आयुषी जी, बहुत अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप सभी लोग अपने अपने जवाब दे रहे हैं। दृढ़ता पूर्वक टिके या ठहरे रहने की अवस्था या भाव को हम कहते हैं निष्ठा। तो अभी हमने दो उदाहरण देखे, एक उदाहरण देखा सचिन तेंदुलकर का, और एक उदाहरण देखा राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का। ठीक है, सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों ने करियर साथ में शुरू किया था, लगभग। ठीक है, एक का करियर 6 साल चला और एक का करियर 25 साल चला। तो 6 साल और 25 साल में डिफरेंस क्या है? वो लगन थी, वो कार्य के प्रति, मतलब वो स्पोर्ट्स के प्रति, वो पैशन के प्रति, वो रुचि के प्रति उनका समर्पण था, वो दृढ़ संकल्प था कि उसको खेलना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, सारी मुश्किलों का हल करेंगे,
सचिन की हाइट कम होते हुए बाउंसर खेलना सीखा, बाउंसर खेलने की बार बार प्रैक्टिस की और फिर बाउंसर के ऊपर ही छक्के मारे। ठीक है, तो ये उनकी दृढ़ता थी। ठीक है, और आपने अगर पिछली सप्ताह जो मूवी देखा है गीता, है ना, गीता रानी, तो उसमें भी आप ये देख पाते हैं, उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे आपसे। और मन में होने वाला दृढ़ निश्चय या विश्वास, उसको हम कहते हैं निष्ठा। मतलब ये एक ऐसी बात है जिसको जो ये भाव को आप महसूस कर सकते हैं। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ के गांव के आसपास दौड़ लगाता है, तो उसको अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी निष्ठा है और वो दौड़ के साथ वो अपने जीवन में जो भी कुछ पाना चाहता है उसका भी वो संकल्प दृढ़ करता है। क्योंकि जब हम कुछ चैलेंज अपने लिए लेते हैं तो वो चैलेंज हमें उस कार्य के साथ साथ बाकी और कार्यों में भी बहुत मदद करती है। जैसे कि जो लश्कर में भर्ती होना चाहता है उस नौजवान को दौड़ना ही पड़ता है और वो दौड़ने के लिए लगातार प्रैक्टिस करता है। ठीक है, और जब आप उसको दौड़ते हुए देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये निष्ठा से अपने लक्ष्य के प्रति काम कर रहा है। और आपने ऐसे देखा होगा। तो निष्ठा ये है कि जिसमें पूरी लगन से, पूरे समर्पण के साथ, चाहे कोई भी ऋतु हो, चाहे वो गर्मी हो, ठंडी हो या बारिश हो, उसमें लगे रहना, कार्य करते रहना, अपने संकल्प को मजबूत करते रहना और लक्ष्य के प्रति ध्यान रखना, उसी को निष्ठा कहते हैं। तो क्यों जरूरी है निष्ठा, आप लोगों के हिसाब से बताइए, क्यों जरूरी है निष्ठा, क्यों जरूरी है? ठीक है नीलांजना जी, आप सुनिए सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति के लिए। बहुत अच्छा ज्योति जी, तो लक्ष्य प्राप्ति तो निष्ठा से हो ही रही है ना। निष्ठा होगी तो लक्ष्य प्राप्ति होगी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बढ़िया, किसी कार्य को करने के लिए पूर्ण समर्पित रहना, बहुत बहुत अच्छा जिनेंद्र जी। सफलता के लिए, हाँ, निष्ठा, जो भी जहां पे भी निष्ठा दिखती है वो सफलता और सार्थकता की ओर जाएगा जाएगा जाएगा, ये पक्का है। हाँ पल्लवी जी, एकदम सही बात बताई। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। ये क्या होता है, ये हमारे जीने में आता है, ये हमको रोज करना पड़ता है, आदतों की तरह करना पड़ता है। बट वो आदतों के पीछे जो भाव है वो निष्ठा है। बहुत अच्छी बात है। चलो, तो प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे एक प्राथमिक कारक उनका समर्पण भाव होता है, जो उद्देश्य और जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। मोटा मोटा आप लोगों ने जो भी चैट बॉक्स में लिखा वो एकदम सही था। हमारा जो समर्पण भाव है, जो उद्देश्य और जीवन लक्ष्य के करने के प्रति बहुत उनकी निष्ठा जो होती है वो हमें मदद करती है। ठीक है, चलिए मैडम गीता रानी में आपने जो भी पूरी मूवी देखी और काफी अच्छे से आपने मूवी के व्याख्या बिंदु भी लिखे हैं ग्रुप में। आप मुझे उसमें 2-3 ऐसे इंसिडेंट बताइए कि जिसमें आपको लगा कि हाँ, ये लगन है, ये निष्ठा है, जो आपने देखा कि हाँ, इसमें उनकी निष्ठा प्रतीत होती है कि ये निष्ठा है, ये समर्पण है। तो वो एग्जाम्पल आपको शेयर करने हैं जल्दी से। किन किन लोगों ने मूवी देखी है, मैं शेयरिंग स्टॉप करता हूं। गीता रानी मूवी किन किन लोगों ने देखी है, जल्दी से रेज योर हैंड। हाँ, पल्लवी जी ने देखी है, हाँ बढ़िया। दीक्षा जी ने देखी है, ओके। चलिए दीक्षा जी, आप मतलब
आप ये बताइए कि उस मूवी में ऐसे कौन कौन से इंसिडेंट थे जिसमें आपको वो निष्ठा देख पाए, वो लगन देख पाए गीता रानी जी की? उन्होंने यानी हमने पहले सबसे पहले उनको देखा कि उन्हें सभी टीचर्स की तरफ देखा, उन्हें ये नहीं बताया कि टीचर्स को उन्हें बताया नहीं कि हम इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तो उन्हें सभी टीचर्स की पहले हाव भाव देखी, फिर उन्होंने यानी सभी टीचर्स को तो ये बताया पहले, फिर उन्हें सभी टीचर्स को बताया कि हम इस स्कूल के प्रिंसिपल, और उन्हें बच्चों के प्रति भी सुधार लाया, क्योंकि टीचर्स ऐसे थे उस स्कूल के कि वो बच्चों को ना तो पढ़ाते थे, ना ही अच्छी शिक्षा देते थे, ना ही कुछ और संस्कार भी दे। तो उन्होंने सभी टीचर्स को पढ़ाने का सही तरीका भी बताया, और बच्चों में जो लगन थी उनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बहुत अच्छा, मतलब वो इतनी समर्पित थी कि जो टीचर काम नहीं करते थे उनको उन्होंने काम पे लगा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शेयरिंग किया दीक्षा जी। आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। और मैं देख पा रहा हूं कि प्रिया जी ने लिखा है कि जब उनके पिताजी का डेथ हो गया था तो उन्होंने अपनी भावना से ज्यादा अपने कर्तव्य को तवज्जो दिया। मतलब उस समय भी उनके मन में वो उस विधि के साथ साथ स्कूल के प्रति जो निष्ठा थी उसी के ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी और कही। बहुत बढ़िया। चलिए ज्योति जी आप बताइए कौन सा इंसिडेंट था जिसमें आपको पूरी लगन और निष्ठा देख पाए? सर जब एक वो विधायक का जो लड़का होता है, उनके यहाँ जो एमएलए होते हैं ना, तो उनका लड़का वहां पे पढ़ता है, तो वो बोलता है गीता रानी से बोलता है कि आपको पता नहीं है मैं किसका लड़का हूँ, मेरे पिता एमएलए हैं यहाँ के। तो वो बोलती है कि अपने बाप को लेके आना, ऐसे ही बोलती है ना, डायरेक्ट अपने बाप को लेके। तो जब वो लेके जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा बच्चा टेंशन नहीं चाहता इसलिए सरकारी स्कूल में पढ़ता है। तो वो कहती ना तुम्हारा लड़का 0 है 0। वहां उनका इतना उनका समर्पण, उनकी निष्ठा के हमारे स्कूल का एक भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। उसको कैसे उकसाना ही बोल देना कि उसके अंदर डाल दिया कि तुम 0 हो, तो वो 100 बन के बताएगा। तो उसने वहां बोल दिया तुम 0 हो, तो उस लड़के ने बोला कि अब तो हम इसी स्कूल में ही पढ़ेंगे। तो उनको वही उनके अंदर देखना था। समर्पण अपने स्कूल के इतना था कि हमारे यहाँ का एक ना छूटे, चाहे वो गरीब का हो या एमएलए का हो, इससे मतलब नहीं है। इसलिए उन्होंने उसको वहां पे उकसाया और बोला कि तुम 0 हो। तो वो लड़का वहीं पे पढ़ा और इतनी अच्छी रैंक लेके आया। और इसके बाद उनका जो सबसे लास्ट का सीन था जब वो जेल जाती है, वो भी वो जब जेल जाती हैं तो वो इससे नहीं डरती कि हम जेल में हैं। उनको एक चिंता रहती है अब स्कूल के बच्चे परीक्षा दे रहे हैं कि नहीं, उनका रिजल्ट कैसे। उन्हें सिर्फ रिजल्ट की चिंता होती है अपने स्कूल की, अपनी एक चिंता नहीं होती कि हमें बाहर निकाल लो कि कुछ नहीं। सिर्फ वो देखती हैं कि हमारा रिजल्ट कैसे आया बच्चों का। तो उनकी ये समर्पण और निष्ठा इतनी थी कि उन्हें उस स्कूल को 0 से 100 तक लेके गई वो अपने स्कूल को। उनकी निष्ठा और समर्पण अविश्वसनीय था वहां पे। बहुत बढ़िया ज्योति जी, बहुत अच्छा। और मैं सबको वापस कहता हूँ कि सबको ये मूवी कंप्लीट देखना है और उसका नियत कार्य भी आपको करना है। जितना मूवी गहराई से देखेंगे उतनी ज्यादा पकड़ आपको उस विषय के बारे में आएगी। पारस जी लिख रहे हैं कि मैडम गीता रानी ने 9th में फेल स्टूडेंट्स को 10th में एग्जाम देने के लिए बिठाया और 82 स्टूडेंट में से 79 पास हुए। मतलब एक तो वो जो फेल हुए थे और जो स्कूल छोड़ के चले गए थे वो उनको वापस स्कूल में बुलाना, माता पिता को इकट्ठा करके एजुकेशन समझाना, मंदिर और विद्यालय दोनों किस तरह से एक जैसे है उसकी बात रखना, उनको योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना, ये पूरी एक निष्ठा की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो फौज में थी, बहुत अच्छे रैंक पे थी, वहां अच्छा कार्य कर सकती थी, बट जो लगन थी, जो निष्ठा थी कि हम बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करें, तो वो अपनी पोस्ट को छोड़कर एक छोटे से गांव में एज अ प्राचार्य वो जुड़ी। तो ये एक बात बताता है कि वो इंसान में जब भी लगन और निष्ठा होती है तो वो इसी तरह के कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। तो हम सब भी इससे बहुत कुछ सीख पाते हैं। हाँ सर, हाँ ज्योति जी। उनकी जो फौज के जो सबसे हेड थे ना, उनने बोला भी था उनसे, गीता रानी से, कि आपको स्कूल का प्रिंसिपल क्यों बनना है, और भी इतने सारे पद होते हैं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कुछ भी बन जाओ, इतने पद होते हैं, तुम्हें स्कूल का टीचर ही क्यों बनना है।
तो उनको पता था कि भविष्य एक स्कूल से ही शुरू होता है। डिप्टी जो IAS SI बनते वो भी एक स्कूल से पढ़ के निकलते हैं। इसलिए हमने बोला था कि हम स्कूल ही जाएंगे और जाएंगे जहाँ बिल्कुल वो टैक्सी वाला जब हमें बताता है ना उस स्कूल के बारे में, इतनी खराब बातें बताता है वो स्कूल कैसा है, फिर भी वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकती, स्कूल को सुधार ही लेती हैं। चलिए, बहुत अच्छा ज्योति जी, सभी लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पल्लवी जी लिख रही है कि जब प्रतियोगिता हो रही थी तब उनके स्कूल को कभी प्राइज नहीं मिली थी, तब उन्होंने सभी टीचर को, स्टूडेंट्स को इस तरह मोटिवेट किया कि सभी प्राइज उनको ही मिले, ये है ना। तो अपने शिक्षकों को मोटिवेट करते हुए कार्य कैसे करना है वो सिखाना, वो भी एक लगन की बात थी। चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने शेयरिंग किया। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और हम आगे विषय के ऊपर बात करते हैं। तो गीता रानी और निष्ठा के बाद हम अपने कार्य के प्रति निष्ठावान कैसे बने, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हम निष्ठा को देख सकते हैं अपने जीवन को जीते हुए, उसके ऊपर हम थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके पायदान होते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसमें प्रोग्रेस होती है। तो पहले तो हम जो छोटे छोटे वचन देते हैं उसको हम निभाते हैं, चाहे वो हमारे परिवार में छोटे बच्चों को हो, चाहे वो हमारे मित्र को हो, चाहे वो हमारे कार्य के लिए हो, चाहे वो हमारे संबंध में हो, छोटे छोटे जो भी कमिटमेंट हम करते हैं उसको हम निभाते हैं। तो जब वो निभाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमें वो भावना आती है कि हम निष्ठावान बन रहे हैं, हमारी निष्ठा और ज्यादा तेज और मजबूत हो रही है। तो पहली बात ये कि अपने जो भी वचन दिए है ना वो निभाए या फिर वचन ना दे, जो दे सके उसी को बारे में बात करें, उसी का कमिटमेंट ले। निष्ठावान लोग क्या होते हैं, वो उत्साहित होते हैं। क्यों? क्योंकि उत्साह क्या है, एक फ्यूल है। और दूसरा कि जिसके लक्ष्य होते हैं तो वो लक्ष्य पाने के लिए भी हमें फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो उत्साह हमेशा हमें एक पेट्रोल की तरह हमारे अंदर काम करता है। तो निष्ठावान लोग जिसके प्रति समर्पित है वो हमेशा उत्साहित रहते हैं। तो ये भी आप एक चेक कर पाते हैं कि उत्साहित रहना बहुत जरूरी है। प्रेरणादायी, क्योंकि जो निष्ठा से काम कर रहे हैं, जिनका कोई लक्ष्य है, जिसके पीछे कुछ लगन है, तो उनका पूरा एक शेड्यूल रहता है, एक पूरा दिनचर्या रहता है। उस दिनचर्या को वो अच्छे से फॉलो करते हैं और अच्छे से फॉलो करते हुए अपने लक्ष्य को पहली प्रायोरिटी देते हैं। और प्रायोरिटी मतलब पहली प्राथमिकता वही है, तो उनके सारे कार्य उसी तरह से होते हैं कि वो उसी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो बाकी लोग जब उनको देखते हैं तो हमेशा उनको लगता है कि इनसे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिली है, वो अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा फोकस है, अच्छे से काम कर रहे हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं जिससे उनके लक्ष्य को पाने के लिए वो आगे बढ़ सके। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो प्रेरणादायी होते हैं। निष्ठावान लोग हमेशा योजना बनाते हैं और पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज तय किया और कल पूरा किया, उन्होंने योजना बनाई, 1 साल की, 5 साल की, 10 साल की योजना बनाई और उसको फिर अलग अलग भागों में बांटते हुए उन्होंने अपना कार्य किया। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि अगर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना है और 275 रन का टारगेट है तो वो कैसे 50 ओवरों में खेलेंगे। तो हमें वो योजना बनाते हैं कि पहले 15 ओवर जो है वो 15 ओवर में हमें विकेट को संभालते हुए ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर करने हैं। फिर 15 ओवर से बाकी के 35 ओवर 40 ओवर तक 1 2 3 4 विकेट गिर जाए फिर भी रन को इकट्ठा करना है। और फिर बाकी के लास्ट 10 ओवर में जो भी विकेट बची है उससे जो भी टारगेट है उसको ध्यान में रखते हुए रिस्क लेना है और शॉट लगाना है। तो ये पूरा बांटते हैं तभी जाके कोई बड़ा स्कोर अचीव हो पाता है, नहीं तो वो स्कोर अचीव नहीं हो पाता है। तो इसी तरह हर एक निष्ठावान व्यक्ति में भी ऐसा ही होता है कि वो उसकी योजना बनाता है, उसको टुकड़ों में बांटता है, फिर उसकी लिस्ट बनाता है कार्यों की, कौन सा कार्य कब करेगा, कैसे करेगा, और उस हिसाब से वो अपने आप को प्लान करता है। 5वां है समायोज्य, मतलब सभी जगह वो संतुलन बनाए रखता है निष्ठावान लोग। और आत्मानुशासित होते हैं, उनको अनुशासन के लिए बार बार कहना नहीं पड़ता है। निष्ठावान लोगों को वो स्वयं ही अनुशासन में जीते हैं और उनको जीते हुए बाकी लोगों को भी वो प्रेरित करते हैं अपनी जिंदगी से। तो निष्ठावान लोगों का अनुशासन जो होता है वो अपने लक्ष्य के प्रति होता है, अपने ध्येय के प्रति होता है, जिसको वो अपने जीने का एक भाग ही बना लेते हैं। और वो भाग बनाते हुए वो कार्य इस तरह से करते हैं
इस अनुशासन से करते हैं कि वो कार्य भी पूरे होते हैं और दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा लेते हैं। तो ये 6 जो बातें हैं वो निष्ठावान लोगों के लिए है कि इस तरह से निष्ठावान बना जा सकता है। वचन निभाना है, हमारे कमिटमेंट्स निभाने हैं, पूरे करने हैं, उत्साहित रहना है, हमेशा प्रेरणादायी रहना है। प्रेरणादायी तभी रहते हैं जब रचनात्मक होते रहते हैं, नई नई चीजें अपने जीवन में लाते हैं, कार्यकलापों को अलग अलग तरीके से करते हैं, पूरा करते हैं, योजना बनाते हैं, है ना, समायोज्य होते हैं और आत्मा अनुशासित होते हैं। क्लियर हुआ सबको? यस और नो? समझ में आया? चैट बॉक्स में बताएं। ठीक है, यस यस, मैं देख पा रहा हूं आप सब लिख रहे हैं। नीलांजना जी, आयुष अनुषा जी, प्रिया जी, ज्योति जी, आयुषी जी, परख जी, राइट, सिद्धांत जी, पारस जी, बढ़िया, पल्लवी जी, आकांक्षा जी, बढ़िया। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और हम चेक कर सकते हैं अपने आप को कि हम कहाँ पे निष्ठावान हैं, हम किस कार्य से जुड़े हुए हैं, हमारे लक्ष्य के प्रति कैसे हम निष्ठा से काम कर रहे हैं, या कोई भी छोटा छोटे कार्य हो। जब कोई एक, जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि 8th स्टैंडर्ड में हम जब हमारे मोहल्ले में क्रिकेट की प्रतियोगिता थी, तो उसमें हमारे समाज के कई अलग अलग ग्रुप ने भाग लिया था। उसमें हमारी भी टीम थी और हम उसके कैप्टन थे। तो हम लोग फाइनल तक पहुंचे थे, तो और फाइनल भी हम जीत के आए थे। तो उसमें हमें जो अनुभव हुआ, जो आज हम ये आपको बता रहे थे कि उसमें हर एक रन इतना कीमती होता था, हर एक बॉल इतना कीमती होता था, जिस तरह से खेलना होता था वो भी इतना कीमती और इतना ध्यान से करना पड़ता था, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये था कि ये टूर्नामेंट हमें जीतना है। उसके लिए बॉल फील्डिंग करते हुए अगर डाई भी लगवानी पड़ी, मतलब कूद के बॉल को रोकना पड़ा, तो वो भी हम कर लेते थे, चाहे चोट लगे ना लगे, पर फिर भी रन को रोकना जरूरी था। तो वो जो लगन होती है, जितने की जो निष्ठा है ना, तो उसके कारण ये सब होता है। तो जब निष्ठा और लगन होती है तो हम कुछ और साहस करने के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि वो लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। तो आप भी अपनी जिंदगी में देखोगे कि ऐसे छोटे छोटे वाक्यों में भी आपको अपनी निष्ठा देखने जिंदगी में मिली होगी, कि उस लगन से आपने वो कार्य किया होगा पूरा, कि जिसके कारण आपको वो सफलता का एहसास हुआ, वो एक अंदर से आत्मविश्वास बना और आपको ऐसा लगा कि हाँ, ये तभी हो पाया जब हम पूरे समर्पित थे। तो ये हमारे सबके जीवन में ऐसे छोटे छोटे वाक्य होते ही है, और जो हमको देखना पड़ता है, और ये छोटे छोटे वाक्य बन के ही हमारी पूरी जिंदगी बनती। तो निष्ठा अगर हम अपने जिंदगी में इस छोटे छोटे से प्रसंगों में देख पाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कौन है ये? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, है ना। एक नौजवान जो 20-25 साल का नौजवान है, ठीक है, देश के प्रति लगन है, देश के प्रति निष्ठा है ना, और वो मानता है कि लोगों को जागृत करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और वो कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण उनको फांसी दी जाती है, बट पूरा भारत उस समय जग जाता है। तो वो लगन होती है, वो निष्ठा होती है। अनम्यूट कर दे अपने आप को नीरज जी। जी स्कूल में जाना होगा बाहर। हाँ, दूसरा एक है ना, राष्ट्र के लिए जो समर्पण का भाव है, राष्ट्र के लिए जो निष्ठा का भाव है, राष्ट्र के लिए करने के लिए, राष्ट्र के युवाओं के लिए कुछ करने की बात है, उनको तैयार है ना। ये चाहे वो भगत सिंह जी ले ले, चाहे वो हम स्वामी विवेकानंद ले ले, दोनों के रास्ते अलग थे, बट लक्ष्य एक ही था कि देश के युवाओं को जागरूक किया जाए, देश के युवाओं की मानसिकता के ऊपर बात की जाए, उनको आत्मविश्वास दिलाया जाए, उनको झंझोला जाए, ताकि वो अपने देश के प्रति जागरूक हो। ठीक है, तो ये पूरी निष्ठा से, दोनों का आयुष्य बहुत कम था। भगत सिंह जी बहुत कम साल जिए, स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ 39 साल में
उनका देहांत हो गया, बट वो 39 सालों में पूरे 500 सालों का काम करके गए। भगत सिंह जी भी ऐसा ही करके गए। तो ये निष्ठा और लगन के कारण ही होता है। तो हम भी अपने में वो जज्बा, वो निष्ठा, लगन देख पा सकते हैं। हमारे कोई बड़ा लक्ष्य है, जब लक्ष्य बड़ा होता है, बहुत उच्च होता है, तो उसके लिए अलग प्रकार से हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है। वो निष्ठा, वो जज्बा हमें लाना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। कर्तव्य बोध है उनके, ठीक है, मेरा देश है, ठीक है। अब बारी आती है दशरथ माझी की। अब देखिए कि एक अनपढ़ गांव में रहने वाला व्यक्ति 22 साल तक एक हाथ से पहाड़ को काट दिया उसने। 22 साल तक वो पहाड़ तोड़ता रहा और पहाड़ को तोड़ते हुए उसने वहां से अपने गांव से शहर जाने का रास्ता बनाया, दिन और रात यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी पत्नी की तरह चिकित्सा देखभाल के बिना कोई और न मरे। और है ना, ये उनके प्रेम के प्रति, उनकी पत्नी के प्रति उनको जो प्रेम था, वो प्रेम ने उनको इतना विशाल स्वरूप दिया कि गांव के किसी भी व्यक्ति को अस्पताल की जरूरत हो और उसमें वो कटाकटी में ना आए, इसके लिए, उसकी चिकित्सा अच्छे से हो सके, उसके लिए उसने पहाड़ काट दिया। 22 साल तक लगातार रोज वो कार्य करता रहा, रोज वो हथौड़े मारता रहा पत्थरों के ऊपर। कई लोगों ने उसको पागल कहा, कई लोगों ने उसको धुतकारा, पर उसने वो कार्य करना चालू रखा। और एक दिन ऐसा आया कि वो पहाड़ कट गया और वहां पहाड़ से रास्ता। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि 22 साल तक कोई आदमी हथौड़ा लेके कैसे काम कर सकता है। हम एक वीक के लिए भी अगर ऐसा सोचे जिसमें उसको कुछ मिल नहीं रहा है, सिर्फ वो काम कर रहा है, ये लगन, ये निष्ठा, ठीक है। ये है दशरथ माझी। ये इनके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी है, आप मूवी देखना चाहे तो मूवी भी देख सकते हैं। तो ये लगन है, ये निष्ठा है ना। और सबसे बड़ी बात है कि 22 साल तक का धैर्य, लगातार काम करते रहे, ये भी निष्ठा का स्वरूप है। कर्तव्य बोध भी निष्ठा का स्वरूप है, धैर्य भी निष्ठा का स्वरूप है। क्योंकि धैर्य नहीं होगा, निष्ठा से लगे रहे, धैर्य नहीं होगा तो काम नहीं पहुंचेगा। तो धैर्य होना भी इतना ही जरूरी है। जीत की इच्छा रखे, हारने की नहीं, ये बहुत जरूरी है। अगर मन से ही पहले हमने हार दिया कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अभी ये तो सिर्फ टाइम पास है, कुछ और काम नहीं है तो मैं ये कर रहा हूँ, ऐसी अगर बातें मन में आ रही है, तो मान लीजिए कि आप वो जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे, उसके अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। तो जीत की इच्छा रखनी बहुत जरूरी है। जीत की इच्छा रखेंगे तभी निष्ठा उसमें जुड़ेगी और काम आगे बढ़ेगा। जैसे कि कौन है ये, थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। बल्ब जिन्होंने बनाया, ऐसा कहा जाता है कि स्कूल के शिक्षक जब वो छोटे थे, स्कूल में पढ़ने गए तो स्कूल में से उनको निकाल दिया था और ये कहा गया था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये डम्ब है बच्चा, इससे कुछ होने वाला नहीं है। उसकी माँ ने वो जिम्मेदारी ली और उसकी माता ने पूरी लगन से उनको अच्छे से पढ़ाया, बनाया और फिर वो एक ऐसे महान साइंटिस्ट बने, है ना। लगातार फेल होते रहे बट वो धैर्य नहीं खोया, निष्ठा बनाए रखी और फिर बल्ब का आविष्कार हुआ जिसने पूरे दुनिया में क्रांति कर दी, है ना। आज गांव में जो बल्ब जल रहे हैं तो उसकी जो मूल है वो थॉमस अल्वा एडिसन के कारण है। अब ये देख लीजिए हमारे मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी, कोई हथियार नहीं, कोई वेपन नहीं, कोई शस्त्र नहीं, कोई कपट नहीं, सिर्फ सत्य यही उनका वेपन, अहिंसा यही उनका वेपन। पूरी निष्ठा से लगे रहे, पूरी निष्ठा से अपने कार्य को लगातार कर रहे थे, सही बात रख रहे थे, सही तरीके से लोगों को बता रहे थे और सभी को जागृत कर रहे थे। चिट्ठियां लिख लिख कर, छोटे छोटे पत्र लिखकर। आपको पता है कि उनको जब कोई पत्र लिखते थे तो वो कैसे उनका एड्रेस लिखते थे कि
टू महात्मा गांधी, प्रति महात्मा गांधी, वो देश में जहां पर भी हो वहां पर, इस तरह से उनको पत्र पोस्ट लिखे जाते थे और वो पोस्ट सारी उन तक पहुंचती भी थी कि वो जहां रहते थे वहां वो पोस्ट जाती थी। अगर मुझे उनको कोई पत्र लिखना होता, पूरी निष्ठा से लगन से पूरे देश में घूम रहे थे, लोगों को जागृत कर रहे थे, आजादी के प्रति लोगों में अपनी बात रख रहे थे। ठीक है, स्वतंत्रता अहिंसा से कैसे मिल सकती है, स्वतंत्रता सत्य से, सत्याग्रह से कैसे मिल सकती है, वो बात उन्होंने प्रयोगों के साथ रखी और वो सफल करके उन्होंने दिखाया। जीत की इच्छा थी। ये है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम। डॉक्टर अब्दुल कलाम जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे गांव में, तो शिक्षक जो थे वो क्लास में तो पढ़ाते ही थे, बट क्लास में पढ़ाने के साथ साथ एक बार शिक्षक यानी जो जब प्लेन कैसे उड़ता है वो शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया, तो फिर वो छात्रों को दरिया के किनारे ले गए और उन्होंने बताया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, उसमें किस तरह से आंदोलित होते हैं। तो उसी समय मिसाइल मैन ने तय कर लिया कि वो आगे जाके एस्ट्रोनॉट बनेंगे, ठीक है, और पायलट बनेंगे और वो विमान उड़ाएंगे। बट वो पायलट तो नहीं बन पाए, पर वो मिसाइल मैन जरूर बने, साइंटिस्ट बने, देश के लिए जबरदस्त काम किया, ऐसी ऐसी मिसाइल आविष्कार की कि उस समय पूरी दुनिया के लोग अचंभित रह गए। और आज भी वो कार्य नियमित रूप से इसरो कर रहा है जो उन्होंने बीज बोए थे। और राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने एयरफोर्स के फाइटर उड़ाए, जो उनका बचपन का सपना था। बट पूरी समर्पण के साथ, पूरी लगन के साथ एक गरीब बैकग्राउंड से आते हुए व्यक्ति ने एक चमत्कार कर दिया। पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन हो गए, युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन हो गए। और ये है हमारे चाय वाले नरेंद्र भाई। आप समझ सकते हैं कि चाय, हम जब भी बाहर जाते हैं तो किटलियों पर कई सारे बच्चे और वो सब चाय बेचते हैं। जब हम उनको देखते हैं तो हम कभी सोच नहीं पाते कि ये आगे जाके कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, ठीक है। बट जिस तरह से उनको वो माहौल मिलता है, जिस तरह से उनकी जो लगन होती है, सीखने का जो जज्बा होता है, ठीक है, सीखने के बाद उस कार्य को समर्पण के साथ निभाने का जो जज्बा होता है, उसी के कारण वो एक एक पायदान ऊपर चढ़ते चढ़ते आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। तो ये सब होता है अपने कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण भाव के कारण, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय के कारण। इसी के कारण व्यक्ति अपनी जिंदगी में सफल होता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपने गांव में भी मिल जाएंगे। वो अपने अपने छोटे छोटे लक्ष्यों में जो हासिल किए हैं, जो आगे बढ़े हैं, वो उसी निष्ठा के कारण बढ़े हैं। अगर लक्ष्य बड़ा होता है तो उसके लिए थोड़ा बड़ा समर्पण चाहिए, बड़ी निष्ठा चाहिए, बट वो भी हासिल हो सकता है। तो अगर हम अपने लक्ष्य को बड़ा कर दें तो हम बहुत कुछ अपनी जिंदगी में कर सकते हैं, बट उसके लिए निष्ठा और समर्पण आवश्यक है, ठीक है। तो इन सभी में एक बात कॉमन है और वो है निष्ठा से सफलता, ठीक है। तो आपके आसपास कोई ऐसी कहानी है जो आप शेयर कर सकते हैं, आपके ध्यान में हो, आपकी स्कूल में या फिर आपके गांव में, आप में से कोई शेयर कर सकता है? हाँ सिद्धांत जी, मन के हारे हार, मन के जीते जी। कोई एग्जाम्पल हमारे आसपास हो, ऐसा कोई शेयर करना चाहता है तो, कि जहां आपने निष्ठा और लगन देखी है और वो लोग अपनी जिंदगी में कामयाब हुए हैं। देखिए, ये वीक का एक नियत कार्य मैं ये भी आपको देने वाला हूं कि ऐसे लोगों को हमारे गांव से ढूंढ ढूंढ के निकालना है, उसका आप सभी को इंटरव्यू लेना है फोन के ऊपर, ठीक है। और उनको ये पूछना है कि भाई आप ये सफल हुए, आपने जो हासिल किया है तो उसके पीछे क्या कारण था, आप कहाँ अपने आप को देख पाए हैं, तो उनको समझने का प्रयास करना है, ठीक है। मैं ये अपेक्षा रखूं, आप सब ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हाँ या ना? बहुत बढ़िया नीलाजना जी। तो थोड़ा
बताएंगे आप? बोलिए। सर मेरे यहाँ गांव के विधायक जी हैं, मतलब मेरा गांव बहुत छोटा सा है, तो हम लोग जब विधायक जी से मतलब कोई भी जैनों का कोई भी मतलब वो ठाकुर समाज के हैं, तो कोई भी जैनों का फंक्शन होता है और हम लोग बुलाते हैं, हम लोग के यहाँ जैन समाज भी कम है, तो मतलब कुछ छोटा सा भी कार्यक्रम हो उनको बुलाते हैं तो वो आ जाते हैं, और मतलब कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, तो वो यही बोलते हैं कि मतलब हम लोग कॉलेज में भी बताते हैं कि पहले तो हम लोग के गांव का नाम नहीं जानता था कोई कॉलेज में स्कूल में, क्योंकि बहुत छोटा है, तो अब हम लोग बताते कि हमारे गांव के विधायक जी, तो मतलब सबको ये लगता है इतने छोटे से गांव से मतलब विधायक बन गए, तो हम लोग अभी हम मतलब विधायक जी से मिले थे, तो हमने बोला सर मतलब हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं तो बताते हैं कि मतलब आप विधायक जी बन गए, तो हमने बोला कि आपके कारण कम से कम गाँव का नाम तो इतना ऊंचा हुआ, स्कूल का भी कि मतलब वो यही गाँव के स्कूल से पढ़े थे, तो मतलब यही सब सर बोलते हैं मतलब एक अगर कुछ मतलब अच्छा बन जाए तो कम से कम पूरे गांव का नाम तो ऊंचा कर सकता है, एक बच्चा भी अच्छा प्रतिभाशाली हो तो। बहुत बढ़िया नीलांबर जी, आपने अच्छे से शेयर किया। आप उनको हम सबकी ओर से भी अभिनंदन देना, आपके विधायक जी को गांव की ओर से, है ना? हमने बताया था कि हम ये जैन शिक्षा समृद्धि से जुड़े हैं, और हमने ये मतलब हमने तो विधायक जी के घर पे गए थे, तो हमने उनको बताया भी था ये ऐसा ग्रुप है, तो बोल रहे थे हाँ अच्छी बात है, मतलब तुम लोग आगे बढ़ो। बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। चलिए, और कोई है? आप म्यूट हो जाइए। बहुत अच्छा। हाँ सिद्धांत जी बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जैन सर। जय जैन सर हमारे यहाँ भी खिमलासा से भैया हैं जैन समाज के, वो सर डिप्टी कलेक्टर बने हैं। छोटे से स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर में पहले उनका अध्ययन रहा, फिर उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की, और सर मतलब उनका भाई जिसने इंजीनियरिंग की थी वो पहले जॉब करने लगा था, और भैया MPPSC की तैयारी कर रहे थे, और तो वो निकल नहीं पा रहे सर, 2-3 बार फेल हो गए। तो सर कभी कभी मतलब ऐसी मतलब कोई भी बोल देता था कि तुम्हारा भाई जॉब करने लगा और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा मतलब ऐसा भी उनको सुनना पड़ा। तो मतलब उस टाइम पे उसके भाई मतलब उनके पापा जी ना चाय की दुकान है उनकी, राइट, उस टाइम पे थी मीन्स, तो उनका भाई उनको मतलब जॉब करते थे तो पैसे दिए, पर फिर सर वो अभी डिप्टी कलेक्टर बन गए हैं, अभी 3 साल हो गए उनको। तो अब उन्होंने अपने भाई से बोला कि तुम ना जॉब बंद करो और तुम भी इसी की तैयारी करो, और तुमको भी इसी लाइन में आना है। तो अब उनके भाई को वो आगे पढ़ा रहे हैं इसी लाइन में, और वो कलेक्टर बन गए हैं सर। बहुत बहुत अच्छा सिद्धांत जी, बहुत बढ़िया। जरूर आप उनको अभिनंदन देना, और है ना उनसे बात भी करना। ये जो एग्जाम्पल है वो अब जब हम उनको देखते हैं तो वो बाकी लोगों के लिए भी रोल मॉडल बन जाते हैं। सर ठीक है ना? उनका नाम है रितेश सिंघई। रितेश सिंघई, बढ़िया। तो रितेश जी को आप बधाई देना सबकी ओर से। बिल्कुल सर। बहुत अच्छा लगा आपने ये एग्जाम्पल शेयर किया। और कोई है जो इस तरह के कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहते हैं अपने गांव के आसपास के? देखिए, ये हम जब देख पाएंगे तो हम जो सीख रहे हैं उसको और ज्यादा हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, और हमें उन सभी लोगों का इंटरव्यू लेना है। तो प्रिया जी ने हाँ बोला है, पारस जी ने हाँ बोला है, परक जी ने हाँ बोला है, ज्योति जी, ठीक है, पूनम जी, यस। हाँ पल्लवी जी बोलिए, क्या बताना चाहते हैं? जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बताइए। मेरी चाचा की लड़की का भी सिलेक्शन हुआ है आबकारी विभाग में सर, वो MPPSC से सिलेक्टेड है। ओके। और सर हम दोनों साथ ही पढ़ने वाले थे। क्या बात है। हाँ सर, हम लोगों ने साथ में तैयारी की सर, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम के कारण मैं तो बैक हो गई, वापस आ गई घर। लेकिन वो सर लगातार तैयारी करती रही, और सर 2013, 14 और 15 तीनों साल उसका सर लगातार सिलेक्शन हुआ, और सर आज वो आबकारी विभाग में जॉब कर रही है। बहुत अच्छा, आप अभिनंदन उनको जरूर देना।
ठीक है सर। ठीक है ना। और आपको दुखी नहीं होना है, आपके चेहरे से ऐसा लगता है कि आप थोड़े दुखी है, नहीं ठीक है। अभी देखो, सर हाँ बताइए। दुखी नहीं हूँ सर, मेरा भी सिलेक्शन सर उसी रैंक पे हो गया है सर। वो रैंक अलग है लेकिन सर मेरी लाइन अलग है अब। लेकिन सर अच्छा। मेरा सिलेक्शन जहाँ हुआ है मैं खुश हूँ वहां से। चलिए बहुत अच्छा पलक। आपका सिलेक्शन कहाँ हुआ है? सर मेरा वर्ग 1 में हुआ है अभी सिलेक्शन, अभी ज्वाइनिंग रह गई सर। अरे तो वाह, बहुत बढ़िया। इसी बार सर इसी महीने के लास्ट तक ज्वाइनिंग हुई। बहुत अच्छा पल्लवी जी, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा काम करेगी, लोगों के लिए रोल मॉडल बनेगी, और आपकी कहानी आपके गांव के बच्चे लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो देखो हमारे बीच भी ऐसे रोल मॉडल उपलब्ध है ना। हम सबको एक दूसरे से भी सीखना है और आगे बढ़ना है। चलिए, बहुत खुशी हुई। तो सबको अपने गांव में, हमें हमारा इस सप्ताह का एक नियत कार्य ये होगा कि हमारे अपने गांव में जिन लोगों को हमने सफल जिंदगी जीते हुए, सार्थक जिंदगी जीते हुए देखा है, तो उनको उनका इंटरव्यू लेंगे और उनको हम पूछेंगे कि भाई वो कैसे सफल हुए, कहाँ क्या क्या संघर्ष हुए, और कौन सी ऐसी बातें थी जिनको उनको टिका के रखा और वो हिम्मत नहीं हारे, है ना। और उनका वो शेड्यूल क्या था, दिनचर्या क्या थी, या फिर वो किस तरह से उन्होंने अपना पूरा मॉडल बनाया था जिसके कारण वो सफल हुए। तो हमें अपने गांव से, अगर अपने गांव में नहीं है तो पड़ोस के गांव में से, बट वो नाम ढूंढते हुए फोन लगा के उनको इंटरव्यू लेना है। तो क्या मैं ये अपेक्षा आप सभी से रख सकता हूँ कि आप लोग ये कार्य करेंगे? चलिए, हाँ, ज्योति जी ने हाँ बोला है, बढ़िया। प्रिया जी ने भी हाँ बोला है, अनुषा जी ने हाँ बोला है, ठीक है। आर्यांशी जी, बढ़िया। दीक्षा जी, सिद्धांत जी, नीलांजना जी, बहुत अच्छा। पारस जी भी बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा पल्लवी जी, ये हमें पता नहीं था, ये आज आपने बताया ये सत्र के दौरान, इसलिए पता चला, बहुत अच्छा लगा। और आपको अभिनंदन। तैयारी तो करनी ही पड़ती है, लगे रहना पड़ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये लगन होती है, ये धगस होती है, ये टेम्पो होता है जो हमें बनाए रखता है अपने लक्ष्य के लिए। बहुत अच्छा। चलिए, सभी को अभिनंदन, और सबको ये सप्ताह ये कार्य करना ही है, और दूसरा जो भी नियत कार्य होगा वो मैं ग्रुप में आपके लिए रखूंगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और जो मेरा सवाल है वो यही है कि, है ना, आपने अपनी जिंदगी में जहां निष्ठा से सफलता का अनुभव किया है, उसको महसूस किया है, तो वो भी आपको शेयर करना है। और जैसे कि आपने देखा कि जिन लोग, आप लोगों ने ऑलरेडी कुछ एक लोगों के बारे में बात की जो रोल मॉडलिंग कर रहे हैं, वो तो आपको दो चीजें करनी ही है। एक रोल, जो हमारे आसपास के लोग जो है, जो निष्ठा से जीते हैं, सफलता प्राप्त की है, सार्थकता से जीते हैं, उनका इंटरव्यू लेना है, और अपने अनुभव को भी आपको ग्रुप में शेयर करना है, चाहे वो छोटे से छोटी घटनाओं का हो, छोटे से छोटे प्रसंग का हो, बट उसमें आपको वो निष्ठा का अनुभव हुआ है, समर्पण का अनुभव हुआ है, तो वो आपको जरूर रखना है। ठीक है। सिद्धांत जी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और आप भी लगे हुए हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, और आप भी जरूर पार होंगे, आपकी नैया भी पार हो जाएगी। चलिए, तो हम सत्र का यहीं समापन करते हैं। नीरज जी, मैं आपको आगे की गतिविधि के लिए इनवाइट करता हूं। नीरज जी। सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव सर और हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए
जैसा कि आज का जो हमारा सत्र था निष्ठा से सफलता, तो निष्ठा से सफलता के सत्र में आप सभी ने अपनी भागीदारी ली और किस तरीके से हमें अपनी निष्ठा और लगन के साथ हमें सफलता की ओर अग्रसर होना है, वो आज आप सभी ने प्रशिक्षण के माध्यम से सीखा है। और मैं आपके लिए बता दूं कि प्रशिक्षण के अंत में आप सभी की प्रतिक्रिया, आप सभी के विचार एक फीडबैक फॉर्म से आमंत्रित हैं। तो फीडबैक फॉर्म आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया गया है, तो आप चेक कर लें। और किसी के पास नहीं पहुंचा है तो आप जरूर से हमें पर्सनल मैसेज करके फीडबैक फॉर्म मंगा लें और समय पे मतलब कल दोपहर 12 बजे तक अपना फीडबैक फॉर्म भर के जरूर सबमिट करें। सभी को अपना फीडबैक फॉर्म भरना है जी। और प्रशिक्षण सत्र का समापन हो तो हमारे बीच नीलांजना जैन पड़वार, जो कि दूसरे नंबर पे ऐड हुई थी हमारे प्रशिक्षण सत्र में, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंगल पाठ की या मेरी भावना की 4 पंक्तियों के माध्यम से शिक्षण सत्र का समापन करें। जी, नीलांजना जैन पड़वार। सभी प्रशिक्षणार्थी संयुक्त तौर पर उसका वाचन करेंगे। जी प्लीज नीलांजना जी। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जानिया, सभी जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध वीर जन हरिहर ब्रह्माया, उसको साधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो रहो। बोलिए महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सत्र कैसा रहा? कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई सवाल जवाब है तो आप कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर। चैट बॉक्स में आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, सिद्धांत जी ने बहुत अच्छा बताया है और मेरा एक लास्ट मैसेज ये है कि प्रशिक्षण सत्र में अनुशासन और समयबद्धता, इन दोनों का परिचय देना सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हमारे सत्र की लिंक 7:25 पर ओपन हो जाती है और हमें मजबूरी में 7:10 तक आप लोगों का वेट करना पड़ता, सॉरी 7:40 तक। तो 10 मिनट हम लोगों के बेकार जाते हैं, जो समय पे जुड़ जाते हैं उनके लिए उनकी वो 10 मिनट बेकार जाते हैं। तो कोशिश आप सभी ये करें कि 7:30 बजे के पहले ही आप सभी ज्वाइन हो जाएं, ताकि हमारे समय का सदुपयोग हो सके। मुझे इसी सत्र से हमें उम्मीद है कि आप अगले सत्र से समय का विशेष ध्यान रखेंगे। हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप जब समय से जुड़ते हैं, तो हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि हम सब अच्छे से पूरा कार्य शुरू कर पाए और सभी को उसमें मौका दे पाए कि वो अपनी बात रख पाए। तो ये एक अच्छी बात है। कई लोग टाइम से जुड़ ही जाते हैं और कुछ एक लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है, बट हम कोशिश करें कि हम समय से जुड़ जाए। हमारे पास 1 मिनट बचा है। अगर आप मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जापान में अगर कोई अपनी घड़ी को सेट करता है ना, घड़ी के टाइम को सेट करता है, तो उसको वो ठीक ट्रेन के टाइम से करता है, क्योंकि जापान में ऐसा कहा जाता है कि ट्रेन 1 सेकंड भी देर से नहीं आती। वो अपनी घड़ी की टाइम को ट्रेन के टाइम से सेट करता है, इतने पक्के होते टाइमिंग के। और अगर आप पूरे विश्व में देखोगे तो जापान और इस तरह के जो देश है ना, वो देश आगे इसलिए है कि वहां के लोगों का जो सोचना है, जो तरीका है, वो हमेशा समय पर काम करने का रहता है। तो हम भी उनसे ये सब कुछ सीख सकते हैं, ठीक है।
चलिए जी सर, सभी को दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि यदि कोई प्रशिक्षणार्थी कारणवश यदि हमारे प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित नहीं हो पाता है, हो सकता है उसकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो, तो ग्रुप में जरूर सूचित करें। इससे क्या होता है कि हम लोगों के लिए भी अनकम्फर्ट नहीं लगता है कि हमारे जो प्रशिक्षणार्थी जुड़े हुए हैं, कम से कम वो इस प्रकार से वो अपने अनुशासन होने का परिचय दे रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि जितने भी अभी प्रशिक्षणार्थी हमारे सत्र में जुड़े हुए हैं, यदि नेक्स्ट टाइम से ऐसी सिचुएशन बनती है तो वो सभी इन दोनों बातों का जरूर ध्यान रखेंगे कि हमें प्रशिक्षण सत्र में समय पे उपस्थित होना है, और यदि कोई कंडीशन ऐसी बनती है कि उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर सूचित करें। जी, आप सभी के लिए पुनः धन्यवाद। सभी के लिए जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। ठीक है सिद्धांत जी, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।